गाइस आज मैं चैनल पे पहली बार एक मांगा कवर करूंगा। मांगा का नाम है द लोर ऑफ सैटर्न एंड यामी। इस मांगा को मेरे एक दोस्त ने बनाया है। दोस्त के यूट्यूब चैनल का नाम है और हिटेड शैडो। क्रेडिट गोज टू हिम। इस मांगा में 3 चैप्टर्स है और आज मैं फर्स्ट चैप्टर कवर करूंगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, मेरे दोस्त ने मांगा पैनल्स नहीं बनाया है, सो मैं जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, जो भी मेन कैरेक्टर्स है, उनके PNG यूज करके तुम्हें मांगा एक्सप्लेन करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। चैप्टर 1 फर्स्ट आर्क। स्टोरी स्टार्ट होती है इंट्रोडक्शन से। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम रहता है मिस्टर सैटर्न और उसकी फैमिली में 6 मेंबर है। फर्स्ट इज उसका यंगर ब्रदर यामी, फिर उसके बाद आते हैं उसके पेरेंट्स याही यामाजाकी एंड मिटो यामाजाकी, फिर उसके बाद उसके ग्रैंड पेरेंट्स रिन यामाजाकी एंड ग्रैंडमा अकीहिको। एक छोटे से आइलैंड में रहते हैं और अगर उनको ट्रैवल करना रहता है तो हॉट एयर बलून से ट्रैवल करते हैं। बहुत ही पैसे उनके पास। और उनके आइलैंड में एक हॉट एयर बलून एजेंसी अभी खुली है और वो एजेंसी कोई नॉर्मल एजेंसी नहीं है, क्योंकि उनके एजेंसी में एक मास्टरमाइंड किलर है। जो ओनर है उस एजेंसी का, वो एक मास्टरमाइंड किलर है। उस ओनर ने उस हॉट एयर बलून को इतना बड़ा बनाया कि उसका एक एम्प्लॉय उस हॉट एयर बलून में छुप सकता था। समवन बुक द हॉट एयर बलून, तो जब वो 700 मीटर के हाइट लिमिट पे पहुंच जाते थे तब एजेंसी का वर्कर आके सबको मार देता था और जो भी उनके पास एक्सपेंसिव चीजें रहती है, मतलब गोल्ड या फिर मनी, वो सब चुरा लेता था। एंड व्हेन द क्लाइंट डजंट रिटर्न एंड देयर फैमिली मेंबर आस्क्स अबाउट देम, वो एजेंसी वाले बोल देते थे कि हमारा हॉट एयर बलून क्रैश हो गया और उसमें जो भी व्यक्ति थे वो सब मर गए। और एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर का कजिन ऐसे उस एजेंसी में घूम रहा था और उसे एक डेड स्पॉट मिलता है एक वॉल में। और हमारे मेन कैरेक्टर का कजिन सुनता है कि जो एजेंसी का ओनर है और उनके मेंबर है वो बोल रहे थे कि उसके पास कुछ पैसे भी नहीं है और उसको मार के कुछ फायदा भी नहीं, तो आई थिंक कि उसको जिंदा रहना चाहिए। आफ्टर अ वीक जो हमारा मेन कैरेक्टर का कजिन है वो उस एजेंसी को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने उसको फोर्स किया रहता है, क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी भी नहीं रहती। दैट्स व्हाई ही जॉइन द एजेंसी। एक दिन हमारा मेन कैरेक्टर और उसका पापा जो कि एक बिजनेसमैन है और उसका यंगर ब्रदर वांट टू फ्लाई ऑन द हॉट एयर बलून, सो द मेन कैरेक्टर केम टू ड्रॉप देम। आफ्टर द मेन कैरेक्टर ड्रॉप हिज फादर एंड यंगर ब्रदर एट द एजेंसी, ही रोम अराउंड दैट एजेंसी। जब हमारा कैरेक्टर वहां पर घूमते रहता है तो उसको उसका कजिन मिलता है और उसके कजिन ने उसको पूरी बात बता दी एजेंसी के बारे में कि एजेंसी कैसे लोगों को मारती है। पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। फिर हमारे कजिन ने नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर के कजिन ने उसको वॉइस रिकॉर्डिंग शो की। आफ्टर नोइंग एवरीथिंग, द कजिन टोल्ड द मेन कैरेक्टर दैट अदर देन हिम देयर आर 2 गार्ड्स एंड बोथ ऑफ देम कैरी अ गन एंड द ओनर कैरीज वन एज वेल। इन दोनों के दिमाग में एक प्लान आता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं फायर अलार्म बटन चला देता हूँ, जिसके वजह से एजेंसी में आर्टिफिशियल बारिश शुरू हो जाएगी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर का कजिन जो दोनों गार्ड्स है और हमारा एजेंसी का ओनर है, उनकी गन्स में से एमो निकाल लेगी। फायर अलार्म बजाने के बाद अपना मेन कैरेक्टर सैटर्न ऊपर जाता है जहाँ पर उसके पापा और उसका भाई एयर बलून से लॉन्च होने वाले थे। एंड वहाँ पर जाने के बाद वो उन दोनों को बचा लेता है। फिर वहाँ पर आता है एजेंसी का मालिक। फिर हमारा सैटर्न बोलता है कि मुझे तुम लोगों का प्लान पता चल गया है, तुम लोग क्या करते हो और तुम लोग कैसे लोगों को मारते हो। तो हमारा एजेंसी का बंदा बोलता है, हाँ बेटे, हम सबको ये पहले से पता था कि तुम लोग कुछ तो खिचड़ी पका रहे हो। एजेंसी का ओनर यामामोटो बोलता है कि मैंने मेरे 2 गार्ड्स को चार्ल्स को ऑब्जर्व करने के लिए भेज दिया था। अब चार्ल्स को ने चार्ल्स है हमारा मेन कैरेक्टर का कजिन और कुछ दिन से चार्ल्स बहुत ही अजीब बर्ताव कर रहा था। फिर यामामोटो बोलता है, बच्चे, हमें तुम्हारा प्लान पता है, तुमने हमारे गन से एमो निकाल लिए है ना, पर हमारे पास बहुत सारे गन्स है और उनमें एमो भी है, तुम लोगों का कट गया है, कांग्रेट्स। ये सब सुन के हमारा मेन कैरेक्टर पैनिक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके पास एक सोल्यूशन है। उसका जो भाई है यामी, जो कि छोटा भाई है उसका, वो 14 इयर्स ओल्ड है और कराटे में ब्लैक बेल्ट है। पूरे टॉप 3 आइलैंड में हमारा यामी कराटे चैंपियनशिप में टॉप 2 में आता है और हमारा सैटर्न उसे बोल देता है जा और जाके उन दोनों गार्ड्स को ठिकाने लगा। यामी तो चला गया उन गार्ड्स को ठिकाने लगाने, पर हमारा सैटर्न डायरेक्टली भिड़ने लगता है यामामोटो से। और मैं एक और बात बता दूं, हमारे यामी टॉप 2 में आता है पूरे 3 आइलैंड में कराटे चैंपियनशिप में, पर टॉप 1 पे कौन आता है? टॉप 1 पे आता है हमारा सैटर्न। नाउ द फाइट बिगिन। चार्ल्स एंड यामी दोनों उस गार्ड से लड़ते हैं और हमारा सैटर्न डायरेक्टली भिड़ता है यामामोटो से। व्हाइल फाइटिंग यामामोटो, हमारा सैटर्न नोटिस करता है कि यामामोटो हमेशा उसके लेफ्ट साइड के नेक को प्रोटेक्ट करता है। तब हमारे सैटर्न को पता चल जाता है कि यामामोटो का वीक स्पॉट है उसका
उसका लेफ्ट साइड का नेक। फिर सैटर्न यामी को बुला लेता है फाइट में मदद करने के लिए। फिर जब यामी आता है सैटर्न उसे साइन लैंग्वेज में बताता है कि यामामोटो का वीक स्पॉट है उसका लेफ्ट साइड का नेक। तो यामी यामामोटो से फाइट करना शुरू कर देता है और यामी एक ओपनिंग बनाता है जिसके मदद से सैटर्न एक किक मारता है यामामोटो के लेफ्ट साइड के नेक को। इसी के साथ दोनों भाई बहुत सारे पंचेस मारते हैं यामामोटो पर और यामामोटो अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। जब यामामोटो जमीन पर गिर जाता है तो हमारे दोनों भाई खड़े होते हैं और दोनों भाई भी गिर जाते हैं क्योंकि उनका भी स्टैमिना खत्म हो गया था। आजकल की जनरेशन, जब यामामोटो नीचे गिरता है तभी यामामोटो के 8 बंदे वहां पर आ जाते हैं और उसके गार्ड्स भी वहां पर आ जाते हैं। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के फादर की एंट्री होती है, याशी यामाजाकी। और याशी यामाजाकी पुलिस को बुला लेता है और उन सबको अरेस्ट करवा के ले जाता है। फिर शाही यामाजाकी केस कर देता है उस ओनर की कंपनी पर। और यहाँ पर हमारे सैटर्न और यामी हॉस्पिटल में 2 वीक्स के लिए भर्ती होते हैं क्योंकि उनको बहुत सारे चोटें लग गई थी। हमारे मेन कैरेक्टर का फादर याशी वो केस जीत जाता है, जो केस उसने उस कंपनी पर की थी ना, वो केस जीत जाता है। हमें सीन दिखाई देता है कि इवनिंग में यामी और उसका पापा और उसका बड़ा भाई सैटर्न टेलीविजन देख रहे होते हैं लिविंग रूम में। टेलीविजन देखते देखते उनको एक न्यूज पता चलती है कि जो एजेंसी मर्डर करवाती थी उनके बहुत सारे बिजनेस और भी है जो कि बंद नहीं हुए अभी तक। ये बात सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर का खून उबलने लगता है। छोटे भाई को पता था कि सैटर्न के दिमाग में क्या चल रहा है। सैटर्न को भी पता था कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पूरे की पूरे एजेंसी को अकेले ही निपटा दे। इसी के वजह से वो अगले दिन एक ओल्ड मॉन्क को मिलने जाते हैं जो कि मर्शियल आर्ट स्टाइल में एकदम मास्टर था। दोनों भाइयों की फिजिक्स चेक होती है और दोनों भाई को मॉन्क बोलता है कि तुम्हें 1 हफ्ता भर मेरे साथ रहना पड़ेगा। 1 हफ्ता गुजरने के बाद मॉन्क यामी को बोलता है कि तुझे मुंह थाई सूट होगा। और वेयर एज सैटर्न ही said that he is the second one he has ever seen who is capable of learning every art of fighting। यानी कि हमारा जो सैटर्न है वो कौन से भी आर्ट स्टाइल को कॉपी कर सकता था। मीन्स वो कौन से भी आर्ट स्टाइल को कॉपी करके यूज करके फाइट कर सकता था। इतना खतरनाक है हमारा सैटर्न। इसी के साथ हमारा फर्स्ट आर्क यहाँ पर ही खत्म होता है। लेट मी नो इन द कमेंट तुम्हें ये मांगा कैसी लगी। और हाँ, मैं ये पहले ही बता दूं कि अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तभी मैं सेकेंड आर्क कवर करूंगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट video. Until then, bye bye.